Hey guys, welcome to Puneri Vidyapit. So, in last video, we have seen the structure of our FY BSc course. In this video, we are going to start with FY MSc मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। मीन्स उसके सिलेबस में आपको क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है। एंड जो हमारे ये जो सिलेबस है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपका जो NEP 2020 है उसके ऊपर बेस्ड स्ट्रक्चर किया गया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इफ वी स्टार्ट जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग देन आपका ये जो सिलेबस है इसमें आपके 2 डिग्रीज है। सो फर्स्ट इज 3 years of BSc degree major in mathematics and next is 4 years for BSc honors with major in mathematics। ये ऑप्शनल मतलब आपको अगर 3 years BSc डिग्री करनी है तो ये आपकी ग्रेजुएशन के जैसा होगा। एंड अगर आपको रिसर्च बेस मतलब BSc ऑनर्स करना है मैथमेटिक्स में देन आपकी जो डिग्री होगी वो 4 years की होगी। देन मूविंग ऑन नेक्स्ट गाइज, आपको इसके एग्जाम का पैटर्न वो सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। सो डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। ओके, सो गाइज इफ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ईयर, इसमें आपके 2 सेमेस्टर होने वाले हैं जिसमें आपका मैथ्स के ऊपर अगर बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में यू आर गोइंग टू हैव फर्स्ट अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ये आपका एक मैथ्स का सब्जेक्ट होने वाला है एंड उसके ऊपर बेस्ड ये होने वाला है आपका प्रैक्टिकल। अभी आपके 2T + 2TP ये क्या दिया है एक बार बता देता हूँ। ये 2T है मतलब आपके थ्योरी के ऊपर आपको यहाँ पे 2 क्रेडिट मिलने वाले हैं। प्रैक्टिकल के ऊपर आपको यहाँ पे जस्ट सेकेंड, प्रैक्टिकल के ऊपर आपको यहाँ पे 2 क्रेडिट मतलब 2 + 2 4 क्रेडिट्स आपके यहाँ पे होने वाले। ओके गाइस, नेक्स्ट अभी आपका ये जो सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 है इसके बारे में एक बार बता देता हूँ। सो आपको अगर याद हो तो पिछली वीडियो में हमने सब्जेक्ट्स जो मेजर सब्जेक्ट्स है उनके बारे में देखा था। जो फर्स्ट ईयर को बेसिकली मेजर सब्जेक्ट ही रहते हैं, सेकेंड ईयर में क्या होता है उसके बारे में एक बार बता देता हूँ बाद में। बट फर्स्ट ईयर में आपको सपोज आप लेना चाहते हो PCM तो वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि वो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोवाइड करे। सो कोई कॉलेज PCM प्रोवाइड करेगा। ओके, अगर आप चाहते हो देन यू कैन ऑप्ट फॉर मैथ्स बॉटनी जूलॉजी ऑल्सो, मीन्स डिपेंड करता है। देन फिजिक्स केमिस्ट्री स्टैट्स, बट इसमें आपका मैथ्स नहीं रहेगा देन। सो अगर ये बात नहीं होगी देन यू विल हैव टू हैव केमिस्ट्री मैथ्स स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में आपको कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर दिए या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट की ग्रुपिंग प्रोवाइड कर दी। दैट आर योर सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट 1 मेजर आपको मैथ्स रखना है देन योर सब्जेक्ट 2 विल बी केमिस्ट्री एंड सब्जेक्ट 3 विल बी फिजिक्स। ओके गाइस, नेक्स्ट मूविंग ऑन, सेम आपका यहाँ पे जैसे क्रेडिट्स है वैसे ही यहाँ पे भी होने वाले 2 क्रेडिट्स थ्योरी के, 2 क्रेडिट्स प्रैक्टिकल के, टोटल 4। यहाँ पे भी 2 क्रेडिट्स थ्योरी के, 2 क्रेडिट्स प्रैक्टिकल के, टोटल 4। मतलब 4 3 12, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। आपके जो सब्जेक्ट्स होने वाले सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 उसमें आपको 12 क्रेडिट्स मिलने वाले। बात करें अगर OE की देन पिछली वीडियो में हमने OE के बारे में भी देखा था। देन IKS जो आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके ऊपर भी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी। देन सब्जेक्ट इनरिचमेंट की अगर बात करें देन इन दैट यू हैव या सो अगर हम बात करें SEC की मतलब सब्जेक्ट इंक्रीजमेंट के बारे में देन यू हैव पाइथन ओवर हियर। एंड अगर हम AEC की बात करें तो यू हैव इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। वोकेशनल की बात करें तो यू हैव एनवायरमेंटल स्टडीज एंड इन सब में आपको 2 क्रेडिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्रेडिट्स के बारे में भी अच्छे से बात करी थी। सो टोटल आपका जो फर्स्ट सेम होने वाला है वो 22 क्रेडिट्स का होने वाला है। सेकेंड सेम की अगर बात करें तो सेम जैसे पहले सेम में था वैसे ही, बस सब्जेक्ट ये वाला चेंज होने वाला है। अलजेब्रा एंड कैलकुलस 1 की जगह अलजेब्रा एंड कैलकुलस 2 आने वाला है। ओके, एंड इसमें भी सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 ये भी अगला वाला रहने वाला है, अलग रहने वाले थोड़े से। इसमें भी सेम 22 क्रेडिट्स रहने वाले। अभी बात करें सेकेंड ईयर की देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हियर दिस लाइन।
Student will select one subject among subject 1, subject 2, subject 3 as major and another as minor and third subject will be drop. मतलब अगर सपोज आपने PCM लिया है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर सपोज आपने लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है, अगर आप रखना चाहते हो मैथ्स एज अ मेजर सब्जेक्ट, यहाँ पे मैथ्स इसका मेजर सब्जेक्ट होने वाला है, सो अगर आप रखना चाहते हो मैथ्स एज अ मेजर सब्जेक्ट, तो इन दोनों में से आपको किसी एक को माइनर सब्जेक्ट रखना पड़ेगा एंड दैट माइनर सब्जेक्ट विल बी हियर। एंड आपका सपोज आपने फिजिक्स माइनर रखा, देन आपका केमिस्ट्री जो होगा वो ड्रॉप किया जाएगा, मीन्स ये वाला पार्ट। देन सेम जो आपका VSC होने वाला है, जिसमें आपका फाउंडेशन मैथमेटिक्स है, उसके बाद आपका जो OGT मतलब आपका जो थेरी बाकी के जो सब्जेक्ट होने वाले वो यहाँ पे। देन सेम जो आपका OE, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, वो यहाँ पे आने वाला है। IKS में आपके 2 क्रेडिट्स वो यहाँ पे इंडियन नॉलेज सिस्टम। देन आपका लैंग्वेज में आपका होने वाला इंग्लिश। सिमिलरली टोटल आपके होने वाले 22 क्रेडिट्स। ये सारे के सारे गाइस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे। अगर आपको एक बार वो भी जानना है तो आप पिछली वीडियो में आई बटन पे क्लिक करके आपको वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर बात करें सेकेंड ईयर की, तो आपका जब मेजर मैथ्स होने वाला है, तो मैथ्स में आपके दो सब्जेक्ट्स होने वाले। एक पहला सब्जेक्ट होने वाला है दैट इज कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, एंड जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स. So this was for second year third semester, and if we talk about second year fourth semester, then here you are going to have same as above. Just a second, you are going to have same as above. जैसे यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स थे जिसमें 2 क्रेडिट्स होंगे, यहाँ पे 2 + 2 4, यानी 4 क्रेडिट्स थियोरी के होने वाले एंड 2 क्रेडिट्स प्रैक्टिकल के होने वाले। टोटल यहाँ पे 6 क्रेडिट इनटू इसकी टोटल 22 क्रेडिट सेम यहाँ पे भी होने वाला है। बस यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होने वाले, यहाँ पे जैसे फाउंडेशन मैथमेटिक्स था, यहाँ पे R प्रोग्रामिंग होने वाला है, बाकी के तो सब सेम ही रहने वाले। नेक्स्ट, आप फोर्थ सेमिस्टर में आपके सब्जेक्ट जो होने वाले वो कौन कौन से, दैट वी आर गोइंग टू सी। फर्स्ट इज लीनियर अलजेब्रा, देन वेक्टर कैलकुलस, एंड देन प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन दिस both subjects, where you are going to have 4 credits for theory subjects and 2 credits for practical subject, which would give you total 6 credits. And after summing all the credits of different subject, मतलब यहाँ पे आपका subject enrichment में latex होने वाला है, इंग्लिश जो आपका लैंग्वेजेस होगा उसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो आप लेना चाहते हो वो लेने वाले हो, एंड टोटल अगर देखें तो इट वुड बिकम 22 क्रेडिट्स। एंड नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू कम इन थर्ड ईयर, जब आप थर्ड ईयर में आने वाले हो, ये जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है गाइस, ये इसमें गाइस आपका एक सेकेंड, जो आपका माइनर सब्जेक्ट है ये उसी का है। जब आप थर्ड ईयर में आओगे देन यू आर गोइंग टू हैव सब्जेक्ट प्रॉपर स्पेशलाइजेशन, जिसमें आपका मैथ्स ही मेजर रहने वाला है। अभी अगर मैथ्स मेजर की बात करें देन यू आर गोइंग टू हैव एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, सेट थ्योरी एंड लॉजिक, रेल एनालिसिस, ग्राफ थ्योरी एंड उसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल्स। एंड अगर बात करें आपके इलेक्टिव कोर्सेज की, देन इन इलेक्टिव कोर्सेज यू आर गोइंग टू हैव न्यूमेरिकल एनालिसिस या फिर LPP, आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, और उनके ऊपर बेस्ड एक प्रैक्टिकल भी रहने वाला है। मतलब 2 क्रेडिट इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करने ऊपर एंड 2 क्रेडिट्स आपके प्रैक्टिकल के ऊपर। यहाँ पे आपको 4 क्रेडिट्स मिलने वाले। एंड यहाँ पे गाइस 1 2 3 4 टोटल 4 सब्जेक्ट्स है, तो 4 सब्जेक्ट्स के टोटल 2 × 4 8 क्रेडिट्स एंड 4 क्रेडिट्स आपके प्रैक्टिकल्स के, मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, टोटल 12 क्रेडिट्स। यहाँ पे 4 मतलब 12 और 4 16। देन आपके यहाँ पे जो वोकेशनल है वो उसमें आएंगे 2 क्रेडिट्स। देन आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स होने वाले उसमें आप टोटल करेंगे तो आपके 22 क्रेडिट्स टोटल यहाँ पे रहने वाले। ये सिमिलरली फॉलो होने वाला है आपके थर्ड ईयर के 6 सेमिस्टर में, बस आपके चेंज होने वाले सब्जेक्ट। अभी 6 सेमिस्टर में सब्जेक्ट्स कौन से रिप्लेस होने वाले, दैट दे आर मैट्रिक्स स्पेसेस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड उसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल्स। एंड सिमिलरली आपके इलेक्टिव कोर्सेस है वो भी यहाँ पे रिप्लेस होने वाले, मीन्स OR एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, इन दोनों में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। वोकेशनल की बात करें तो डेटा साइंस आपको यहाँ पे रहने वाला है, एंड यहाँ पे सेम आपके 22 क्रेडिट्स यहाँ पे फुलफिल होने वाले। गाइस सो ऐसे अगर आप
3 इयर्स की बात करें, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, मतलब आपका ग्रेजुएशन तक का टोटल क्रेडिट्स होने वाला है 132। वही अगर आप ऑनर्स की बात करें देन यू आर गोइंग टू हैव 4th ईयर एक्स्ट्रा, मीन्स इसमें आपके 2 सेमिस्टर्स एक्स्ट्रा होने वाले जो रिसर्च के लिए बेस्ड होते हैं। मीन्स इसमें आपको एक्स्ट्रा के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले एक बार वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज लीनियर अलजेब्रा, देन प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन लीनियर अलजेब्रा, आफ्टर दैट ग्रुप थ्योरी, ऑर्डिनरी थ्योरी एंड प्रोग्रामिंग विथ पाइथन जो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। देन उसके बाद एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस और नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेटोरिक्स या फिर लैटिस थ्योरी, इनमें से आपको किसी एक को चूज करना है। देन उसके बाद उसका प्रैक्टिकल, मतलब 2 क्रेडिट्स आपके उस एक थ्योरी के सब्जेक्ट के एंड 2 क्रेडिट्स आपके उसके प्रैक्टिकल के। टोटल यहाँ पे भी 22 क्रेडिट्स होने वाले। सिमिलरली आपका जो 8th टर्म होगा उसमें भी आपके सब्जेक्ट्स रिप्लेस किए जाएंगे, जिसमें फर्स्ट होगा टोपोलॉजी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन टोपोलॉजी। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू हैव रिंग थ्योरी, एडवांस कैलकुलस एंड डेटा साइंस विच वुड बी प्रैक्टिकल, जैसे यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग था, यहाँ पे डेटा साइंस होने वाला है। देन आफ्टर दैट गाइस इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की अगर बात करें देन यू आर गोइंग टू हैव ग्राफ थ्योरी, डायनेमिकल सिस्टम, कोडिंग थ्योरी, ऑपरेशन रिसर्च। अमंग दिस यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट जिसका प्रैक्टिकल के आपके 2 क्रेडिट्स होंगे और रिटर्न के आपके 2 क्रेडिट्स, मतलब 2 and 2 टोटल 4 क्रेडिट्स यू आर गोइंग टू हैव हियर। एंड टोटल क्रेडिट्स की बात करें तो यहाँ पे आपके 22 क्रेडिट्स होने वाले। मीन्स अगर बात करें 4 इयर्स की डिग्री की जो ऑनर्स के लिए, देन यू आर गोइंग टू हैव टोटल 166 क्रेडिट्स। दिस वाज गाइज अबाउट द सेमिस्टर पैटर्न या फिर आपके क्रेडिट्स कैसे डिवाइड होने वाले। अगर बात करेगा इस सेमिस्टर 1 की, सो सेमिस्टर 1 में आपके अलजेब्रा एंड कैलकुलस 1 ये सब्जेक्ट होने वाला है। एंड अगर बात करें इसके कंटेंट की, देन कोर्स कंटेंट में हम देख सकते हैं 2 सेक्शंस इन्होंने करे, एक अलजेब्रा सेपरेट रखा है और कैलकुलस भी सेपरेट रखा है, अगर बात करें अलजेब्रा की देन यू आर गोइंग टू हैव फर्स्ट यूनिट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें आपको वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा। देन उसके बाद गाइस सेक्शन उसी चैप्टर में आपको यूक्लिडियन एल्गोरिथम या फिर डिवीजन एल्गोरिथम ये सब देखने को मिलने वाला है। उसके बाद डेफिनेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, देन यूलर थ्योरम, ये सब आपको उसमें फॉर्मेट थ्योरम, ये सब आपको उसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। बात करें अगर यूनिट टू पॉलिनोमियल्स की, देन in this you are going to have factor theorem, remainder theorem, synthetic division, then degree of polynomial, ये सब आपको उसी चैप्टर में होने वाला है। देन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब आपको यूनिट 2 में देखने को मिलेगा। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 1। अगर बात करें सेक्शन 2 की, देन इन सेक्शन 2 यू आर गोइंग टू हैव कैलकुलस, जो सेक्शन 1 था आपका अलजेब्रा का था एंड सेक्शन 2 जो होगा आपका कैलकुलस का। इन कैलकुलस you are going to have unit 3 and unit 4. Unit 3 which will be consisting of real numbers, and in real numbers you are going to have real number system, algebraic and order properties of real numbers. देन उसके बाद बाउंडेडनेस ऑफ आर, जिसमें आपको अपर बाउंड लोअर बाउंड पढ़ने को मिलेगा, सुप्रीमम इनफीमम ऑफ सबसेट देखने को मिलेगा, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स आपको देखने को मिलेगा। देन इन यूनिट 4 यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, जिसके अंदर आपको लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ने को मिलेगा, उसके डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स, उसके बाद स्क्वीज थ्योरम, ये सब आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। देन उसी चैप्टर में आपको कंटिन्यूटी की भी कंसेप्ट है, सो वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, मतलब आपका जो FY BSc का जो मैथमेटिक्स है ये सब उसके सिलेबस के रिलेटेड था। सो अगर आपको इसके बुक्स चाहिए देन मार्केट में तो वैसे मिल ही जाएंगे, बट अगर आपको इसकी डिजिटल कॉपी चाहिए देन यू कैन गो ऑन प्रगति ऑनलाइन वेबसाइट। वेट, आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो ऑन प्रगति ऑनलाइन वेबसाइट एंड आपको यहाँ पे आपको बाय करना है। अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो BSc में आपको BSc बुक्स फॉर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आपको सेमिस्टर 1 में अगर आप क्लिक करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट हियर बुक्स। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम की बुक है वहाँ पे। देन उसके बाद एनवायरनमेंट की भी बुक है, सारे के सारे बुक्स आपको यहाँ पे मिलने वाले। सो अगर बात करें
कैलकुलस की, देन आई हैव परचेस्ड वन बुक, सो अलजेब्रा एंड कैलकुलस 1, जो फर्स्ट सेमिस्टर की फर्स्ट सब्जेक्ट की बुक है. सो आई विल शो यू दैट वन. Yeah. So here are your chapters: integers, polynomials, real numbers, limits, and continuity. So in next video, guys, we are going to see about that first chapter हम start करने वाले guys. So just इसे आपके जितने भी SPU के जो फ्रेंड्स है उनके साथ इसे शेयर कर लेना, ताकि उन तक ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके. एंड गाइज अगर बात करें कि आज के रिजल्ट्स के बारे में, रिजल्ट्स का भी अपडेट आप तक दे देता हूँ एक बार. या सो आज कुछ रिजल्ट्स इन्होंने डिक्लेयर करे. सो उसमें से फर्स्ट वाज एमएससी कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो रिवाइज 2020 पैटर्न का था. देन एसवाई एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का भी उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया एसपीपीयू ने. फर्स्ट ईयर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का रिजल्ट इज आउट. एमएससी बॉटनी, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, ऐसे करके सारे के बहुत सारे रिजल्ट जो एमएससी के रिलेटेड है, मतलब एमएससी मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सब के रिजल्ट एसपीपीयू ने आउट कर दिए गाइस. सो टू चेक योर रिजल्ट जस्ट क्लिक ऑन गो फॉर रिजल्ट, and by entering your seat number and your mother's name you can check your result. और अगर रिजल्ट के रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू योर कॉलेज. एंड नेक्स्ट एक बार एक कैप राउंड पे भी एक बार नज़र डाल लेते, कोई कैप राउंड अगर स्टार्ट हुआ रहेगा तो. सो अभी तक तो कोई कैप राउंड ऑन हुआ नहीं. या एमएड के ऑन हो चुके गाइस. एमएड की कैप राउंड ऑन हो चुका है एमएड का. एंड बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके भी आउट हो चुके हैं. बीएड के अभी तक हुए नहीं है, बाकी के कोर्सेज के हुए नहीं. धीरे धीरे सारे के सारे कैप राउंड्स चालू होने स्टार्ट हो जाएंगे अभी. सो फॉर फर्दर अपडेट्स गाइज स्टे ट्यून विद पुनेरी विद्यापीठ. अगर कोई भी डाउट या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू.